हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम सीखेंगे मैथ्स 2 के पहले चैप्टर सिमिलरिटीज़ के बारे में। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू करते हैं। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ। यहाँ पर पहले सम में बताया गया है बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। तो इसका मतलब है यहाँ पे इन्होंने दो ट्राइंगल्स के बारे में बताया है। तो हम पहले दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल। इसका नाम दे देंगे हम ए बी सी। इसका हो जाएगा डी ई एफ। और इन्होंने यहाँ पे हाइट के बारे में बात की है, तो हम एक हाइट भी ड्रॉ कर लेंगे इसमें, परपेंडिकुलर टू द बेस। ये पॉइंट का नाम हो जाएगा एम, इसका नाम एन। अभी फर्स्ट वाले ट्राइंगल में बेस इज 9, तो ये जो बी सी है इसका मेजरमेंट रहेगा 9। उसका हाइट है 5, तो इसका हाइट हो जाएगा 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, तो ई एफ 10 एंड हाइट इज 6, तो इसका हाइट हो जाएगा 6। अभी इन्होंने बोला है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स। इसका मतलब हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ निकालना है, और दोनों को रेशियो करना है। मतलब दैट मीन्स वील हैव टू डिवाइड बोथ द एरियाज। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमको फाइंड करना है। बराबर। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, इसका है बी सी, बेस इंटू हाइट, हाइट है ए एम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू 9 इंटू 5। इसको नहीं सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के रख देंगे। दूसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू इसका बेस है ई एफ एंड हाइट इज डी एन। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 6। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे इसके हिसाब से दोनों को डिवाइड करना है। बराबर। तो डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो ये अपने को मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू 9 इंटू 5 अपॉन हाफ इंटू 10 इंटू 6। ये पहली बात हाफ हाफ कट हो जाएगा, 5 1s are 5 2s are 3 2s are 3 3s are। तो ये अपने को मिलेगा अभी यहाँ पे 3/2। यही है इसका फाइनल आंसर। इसके अलावा आपको कुछ अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट आई सॉल्व ऑल योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। आगे बढ़ते हैं सम नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे दो ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी और ए बी डी, दो ट्राइंगल है जिसका कॉमन बेस है, कॉमन बेस हो गया ए बी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब ये बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। बी सी इज इक्वल टू 4, मतलब ये जो है इसका ये आएगा 4, और ए डी इज 8, तो ये हो जाएगा 8।
अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी हमको करना है। तो ये भी सेम फर्स्ट सम जैसा ही है। तो इन्होंने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी बोला है। तो पहले एरिया ऑफ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस इसका है ए बी, हाइट है बी सी, ए बी इंटू बी सी बराबर। इसका वैल्यूज है हाफ इंटू ए बी कुछ नहीं है तो ए बी को ए बी रख देंगे हम लोग, और बी सी यहाँ पे है 4, तो बी सी इज 4 बराबर। इसको हम लोग चाहिए तो यहाँ पे कैंसलेशन कर देंगे, 2 1 जार 2 2 जार, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी। ये अपना मिला फर्स्ट इक्वेशन। अभी आगे बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वापस वही, तो हाफ इंटू बेस इसका वापस वही हो जाएगा ए बी, और हाइट है इसका ए डी, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए बी को ए बी रखेंगे, ए डी है हमारे पास 8, तो 2 1 जार 2 4 जार, तो ये हो गया 4 इंटू ए बी। ये आया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अभी वापस उन्होंने वही बोला है, इसको हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग 1 and 2, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी अपॉन 4 इंटू ए बी कट, 2 1 जार 2 2 जार, तो ये अपने को आएगा 1/2। यही हमारा फाइनल आंसर। इसके अलावा हम इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया, ये हमारा बेसिक मेथड हो गया। इसके अलावा हम ऐसे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिमेंबर दिस में लिखा हुआ है रेशियोस ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये था हमारा फर्स्ट सम का। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट देखो, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। ये हमारा सेकेंड सम के लिए हो जाएगा बराबर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी, ये थियरम अप्लाई करके भी हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या बोला है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस, तो ये बेस इक्वल था, यहाँ पे ए बी इक्वल था बराबर, आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स, मतलब बेस यहाँ पे इक्वल है तो उसका रेशियो अपना हाइट के हिसाब से हो जाएगा। तो इसका मतलब वही, पहले हम लोग लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी हैव कॉमन बेस बराबर। कॉमन बेस है हमारे पास ए बी। देयरफॉर ये स्टेटमेंट के हिसाब से, ये वाले स्टेटमेंट के हिसाब से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू, ए बी सी बोला है तो बी सी अपॉन ए डी, डायरेक्टली हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। इसका रीजन आएगा, यहां पे रीजन लिखना पड़ेगा हम लोग को। रीजन यही वाला रीजन, कौन सा, ये वाला थर्ड वाला, ये यहां पे हमको लिखना है। उसके बाद BC का वैल्यू क्या था हमारे पास 4, AD का वैल्यू था हमारे पास 8, तो ये वापस वही 4 1 जार 4 2 जार, मतलब इधर भी हमको घुमा फिरा के वही आने वाला है आंसर, 1/2 ही आएगा। इसका भी आंसर 1/2, इसका भी आंसर 1/2। तो कोई भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सब सेम ही है। तो अब बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। यहाँ पे बोला है सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, मतलब ये इसको परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एक ट्रायंगल हमको पकड़ना है। दूसरा बोला है QT इज परपेंडिकुलर टू PR, QT इज परपेंडिकुलर टू PR, ऐसा। तो ये भी इसी ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है, ट्रायंगल PRQ। अगर PS और RQ में
आर क्यू को पकड़ेंगे, मतलब ऐसा, ये ऐसा है और ये एस है, ये पी है, ये आर है, और इधर से ऐसा है ना, ये क्यू, बराबर। तो पी आर क्यू ट्राइंगल के बारे में ही बात हो रहा है यहाँ पे, जिसमें पी एस हाइट है और आर क्यू बेस है। दूसरा बोला है क्यू टी और पी आर, मतलब पी आर वापस ही आ गया, ये क्यू टी इधर, तो ये क्यू टी हाइट हो गया, ये पी आर बेस हो गया, मतलब सेम ट्राइंगल बट विद डिफरेंट बेसिस एंड डिफरेंट हाइट्स। तो इसमें वापस हम लोग फर्स्ट सम जैसे ही करेंगे। इन लोगों ने बोला है फाइंड क्यू टी और कुछ कुछ वैल्यूज दिए हैं, आर क्यू, पी एस, पी आर, ये सब दिया हुआ है, और हमको फाइंड करना है क्यू टी। तो वापस वही वाला है, इसमें हम लोग को दोनों तरफ से देखना है। पहले हम लोग इसको लेंगे पी एस और आर क्यू, पी एस और आर क्यू को हाइट और बेस लेके हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे पहले। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू ही हो जाएगा ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस अपने अपन ले रहे हैं अभी आर क्यू, और हाइट ले रहे हैं पी एस, हाफ इंटू आर क्यू इंटू पी एस, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। तो हाफ इंटू आर क्यू कितना था 6, और पी एस कितना है 6, अरे वाह, हाँ। तो 2 1s are 2 3s are, तो ये हो जाएगा 6 3s are 18। ये अपने को मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू, बराबर, ये अपना आया फर्स्ट इक्वेशन। अभी पी आर क्यू लेना है, जिसमें हाइट क्यू टी रहेगा और बेस पी आर रहेगा वापस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस अपना आएगा पी आर, और हाइट रहेगा क्यू टी, इसमें हाफ इंटू पी आर दिया है, हाँ 12, और क्यू टी कुछ नहीं है, क्यू टी फाइंड करना है अपने को। इधर अपन क्या करेंगे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू दिया हुआ है ना 18, फाइंड किया था हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में, तो वो यहाँ पे डाल देंगे 18, ये फ्रॉम 1, बराबर, 2 1s are 2 6s are 12, तो ये अपने को मिलेगा 18 इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू टी। तो इज इक्वल टू एक ब्रिज जैसा है ना, तो ये कोई भी ब्रिज क्रॉस करेगा तो उस तरफ जाके उल्टा हो जाएगा। तो अभी ये 6 जो है ये इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, मतलब 6 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन में, ये मल्टीप्लिकेशन साइन ये 6 का है, मल्टीप्लाई ब्रिज क्रॉस करके जाएगा, ये इज इक्वल टू ब्रिज क्रॉस करके जाएगा, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 18 पहले से है यहाँ पे, और 6 नया आया है ना, तो 6 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ क्यू टी, 6 तो चला गया उस साइड में। तो 6 1s are 6 3s are 18, तो क्यू टी का वैल्यू मिला हमको 3। अभी कभी भी पिछले सम्स में, ये फर्स्ट एंड सेकंड सम में हम लोगों ने सिर्फ रेशियो फाइंड किया था ना, तो रेशियो में कोई यूनिट डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी ये वाला जो सम है थर्ड वाले में, यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर पार्ट का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना पड़ेगा, यूनिट्स। सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर, अभी कुछ नहीं है, इसके लिए हम लोग यूनिट्स लिख देंगे, समझे। तो अभी हम लोग चलते हैं फोर्थ सम की तरफ। तो अभी हम चलते हैं फोर्थ सम की तरफ। यहाँ पे इन लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, और एडजॉइनिंग फिगर में ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। हाँ ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल ए बी सी ये है, ट्राइंगल बी सी डी ये है, जिसमें एक नाम देख के समझ जाने का, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बी सी और ये बी सी नाम देख के समझ जाने का। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बी सी और बी सी कॉमन है ना, तो हम लोग को कुछ तो सेम रहेगा, मतलब डायग्राम में। तो यहाँ पे बी सी ये जो बेस है ये हमारा अपने को मिला सेम, बराबर।
तो बी सी यहाँ पे सेम है, कॉमन बेस। तो अब भी areas of triangles with equal heights are proportional to their corresponding bases and areas of triangles with equal bases are proportional to their corresponding heights। यहाँ पे कौन सा वाला है, इक्वल बेसिस है, बराबर। तो बेस सेम है तो प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स, वापस वही वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पहले लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, देख लेते बाद में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। हाँ, इसके पहले हमको एक स्टेटमेंट लिखना है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी हैव कॉमन बेस। कॉमन बेस क्या है, बी सी। फिर उसके बाद देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू, अभी इन लोगों ने क्या बोला था, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो बेस इक्वल है ना, तो हम लोग को हाइट के प्रोपोर्शन में करना है रेशियो। तो इसका हाइट एपी है इस वाले ट्राइंगल का, और दूसरा ये वाले ट्राइंगल का भी हाइट यही है, बराबर। एपी कॉमन हाइट है तो एपी अपॉन एपी हो जाएगा, कोई वैल्यू की जरूरत भी नहीं है। तो ये भी एपी है, ये भी एपी है, 1 1 0 हो जाएगा। कुछ भी वैल्यू डालो, अगर 100 भी डालेंगे तो भी कटिंग करेंगे तो आंसर 1 ही आने वाला है ना। तो 1/1 ये आया हम लोग को इसका रेशियो, बराबर। इसको अगर इस फॉर्मेट में अगर हमको लिखना है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1:1 हो जाएगा। इसी को, ये जो रेशियो है, इसी को हमने ऐसे फॉर्मेट में लिखा जैसे क्वेश्चन में दिया ना, उसी फॉर्मेट में मेंशन किया हम लोग ने। यही इतना छोटा समय है। तो अब हम बात करते हैं 5th सम के बारे में। यहाँ पे 5th सम में दिया हुआ है पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया बी पी सी ट्राइंगल, बराबर। हाँ, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया ना। देख लेते बाद में क्या है। अभी इन लोगों ने बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। पी बी क्यू इधर आया, पी बी सी बोला, तो पी बी सी ये पूरा आया, बराबर। हम लोग को सिर्फ यहाँ पे फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज बोला है ना, तो हम लोग सिर्फ रेशियो फाइंड करना है, हमको वैल्यू फाइंड करना नहीं है यहाँ पे। तो अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू बोला है, पी बी क्यू तो जरा लिख देंगे अपन, ये फर्स्ट वाला है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, पहली बात एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब हाफ इंटू इसका बेस है पी बी क्यू बोला है ना, पी बी क्यू का बेस है बी क्यू, हाइट है पी क्यू, बी क्यू इंटू पी क्यू। इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के रखेंगे। अगला बोला है पी बी सी मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल यहाँ से ये पूरा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वापस वही फॉर्मूला है ना, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस अपना है बी सी, ये पूरा आएगा ना बेस, बी सी इंटू हाइट है हमारे पास पी क्यू, वापस वही पी क्यू, बराबर। अब इन लोगों ने बोला इसको अपॉन करना है अपने को, तो डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल टू ये जो है ना हाफ इंटू बी क्यू इंटू
पी क्यू अपॉन हाफ इंटू बी सी इंटू पी क्यू। हाफ हाफ कट, पी क्यू कट, बचा अपने पास बी क्यू अपॉन बी सी। यही अपना फर्स्ट वाला आंसर। तो इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं ना हम लोग, पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। थोड़ा सजा के बक्से में बंद करके रखते हैं इसको, बहुत वैल्यूएबल है ना। और अभी सम नंबर टू मतलब सब क्वेश्चन 2। यहाँ पे इन लोगों ने बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, मतलब ये वाला ट्रायंगल, और ए बी सी मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, बराबर। तो इसको हम लोग थोड़ा वापस वही अपने को सब करना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही वाला। तो सेकंड वाले में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू इसका पी बी सी का बेस है बी सी, जो यहाँ पे किया था ना ये वाला में, यहाँ पे वही सब लिखना है अपने को। हाफ इंटू बी सी इंटू पी क्यू, ये अपना ये साइड में, मतलब अभी सब क्वेश्चन 2 में ये फर्स्ट इक्वेशन रहेगा ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बोला है, ए बी सी मतलब ये बड़ा वाला, इसमें बेस बी सी है, हाइट ए डी है। तो ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी बेस इंटू हाइट ए डी। तो ये अपना मेरा सेकंड इक्वेशन। अभी हमको वापस वही डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, डिवाइडिंग 1 and 2। तो ये हमको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बी सी इंटू पी क्यू अपॉन हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। बी सी कट, हाफ हाफ कट, बचा सिर्फ पी क्यू अपॉन ए डी। ये भी वैल्यूएबल है ना, इसको भी बंद करना है अपने को। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। चलो ठीक है, ये अपना मिला सेकंड। अभी थर्ड वाले में, थर्ड सब क्वेश्चन, यहां पे इन लोगों ने बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मतलब बड़ा वाला, और ए डी सी मतलब ये साइड वाला। तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस अपना मिला, ये बी सी बोला है ना, तो ये बड़ा वाला आएगा ना ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जिसमें बेस रहेगा बी सी और हाइट रहेगा ए डी, बराबर। इसको फर्स्ट इक्वेशन, ये सब क्वेश्चन 3 का फर्स्ट इक्वेशन। वैसे दूसरा बोला है ए डी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये वापस हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू ए डी सी ना। तो ये वाला ए डी सी ये इतना आएगा, वापस से करवा ए डी सी ऐसा, ये ट्रायंगल है। तो ये तो वैसे ही परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो जाएगा डी सी और हाइट हो जाएगा ए डी, बराबर। तो ये अपना मिला सेकंड इक्वेशन। अभी वापस अपने को रेशियो करना है, तो डिवाइडिंग 1 and 2। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी अपॉन हाफ इंटू डी सी इंटू ए डी कट, हाफ हाफ कट, बी सी अपॉन डी सी। वापस इसको वही काम, एक को कार्डबोर्ड में रखा है, एक को लोखंड में रखा है, इसको तिजोरी में रखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये लो भाई, लॉक कर दिया उसको। अभी ये है बहुत इजी सम, लेकिन बहुत लेंदी है। अभी यहाँ पे इन लोगों ने फोर्थ में बोला है
ADC, वापस वही ADC और PQC, मतलब PQC ये पूरा। तो पहले हम लोग ADC का लिख देते हैं। हाँ, ADC ऐसा है ना। तो फोर्थ सब क्वेश्चन, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू ADC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू DC इंटू AD, बराबर। फर्स्ट इक्वेशन वही काम। PQC बोला है, PQC मतलब ये वाला ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस है अपना QC, हाइट है PQ, QC इंटू PQ। सेकेंड इक्वेशन, बराबर। कुछ कटिंग वटिंग तो कुछ हो नहीं रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। अपने को अभी डिवाइड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू DC इंटू, अरे इसके पहले हमको एक लिखना था, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डिवाइडिंग 1 एंड 2 भी चलता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू हाफ इंटू DC इंटू AD अपॉन हाफ इंटू QC इंटू PQ। हाफ हाफ कट, और तो कुछ ऊपर नीचे कट नहीं होगा, तो DC इंटू AD बचा ये, और QC इंटू PQ, इसको भी अपने को वही करना है, कैद कर दो सबको, ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC हो गया। यही है अपना फर्स्ट 1.1 प्रैक्टिस सेट, एकदम चिंदी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हमको सब जगह पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये सिर्फ याद रखेंगे ना तो ये एक्सरसाइज तो एकदम आराम से हो जाएगा, मक्खन जैसा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 करेंगे अगले वीडियो में, और कुछ कुछ थियरम्स है, थियरम्स के मैं अलग से एक साथ एक वीडियो बना दूंगा, फर्स्ट चैप्टर के अलग थियरम्स, सेकेंड चैप्टर के अलग करके, तो क्या है थियरम्स गो थ्रू करने को थोड़ा आसान हो जाएगा फिर एक ही साथ में। इंपॉर्टेंट थियरम्स जो है दो बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से, तो वो मैं करा लूँगा एक ही वीडियो में, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली बार दूसरे वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए। तो चलिए, थैंक यू। और ये वीडियो इस चैनल का पहला वीडियो है, तो आप सब इसको ढेर सारा प्यार देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही बनता है यार। थैंक यू, थैंक्स लॉट।